जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम इनको समझते हैं कि डिफरेंट किस्म की जो हैलोजन्स हैं जब वो आपस में कंबाइन करती हैं तो वहाँ से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। जिस तरह फ्लोरीन के साथ क्लोरीन जोड़ दें आप, ठीक है, आयोडीन के साथ ब्रोमीन लगा दें, तो एक्स्ट्रा इस तरह के जब हैलोजन्स आपस में मिलती हैं, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो हैलोजन्स आपस में मिलती हैं, एक्चुअली मिनिमम टू हैलोजन्स, और वो मिलके जो कंपाउंड बनाती हैं उनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। यानी इनमें कोई दूसरा एटम, कोई एलिमेंट नहीं होता, ओनली हैलोजन ही आपस में कंबाइन करके ये कंपाउंड्स बना रही होती हैं। ठीक है, तो इसकी अब प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं। जिस तरह ये आपके सामने डेफिनेशन है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन एटम्स among themselves showing various valencies of central halogen are called interhalogen compounds। यानी बच्चों इसमें जो सेंट्रल आपका हैलोजन एटम होता है ना, वो डिफरेंट वैलेंसीज, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो करता है। ठीक है, जिस तरह के फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स हो गए। उर्दू में इसका मतलब क्या बनेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के हैलोजन्स के आपस में मिलकर जो मरकबात बनते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, इनको हम इंटर हैलोजन्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। क्या है, सबसे पहले है जी इंटर हैलोजन ऑफ एक्स वाई टाइप, यानी इसमें एक सेंट्रल एटम होगा जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा। ठीक है, सेंटर भी हैलोजन होगा और जो सराउंडिंग एटम होंगे वो भी हैलोजन ही होंगे इसके अंदर। अब इसमें सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है इस टाइप के अंदर जो आएगी वो है जी आयोडीन मोनोक्लोराइड, यानी आयोडीन मोनोक्लोराइड। ICl, इसको ICl के साथ शो किया जा सकता है। ठीक है, आयोडीन और क्लोरीन को Cl के साथ लिखा जाता है। अब ये जो आयोडीन मोनोक्लोराइड हमारे पास बना है, इसको ज़रा हम समझते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले है जी इसकी प्रिपरेशन। हर एक टाइप की हम पहले प्रिपरेशन लिखेंगे और प्रिपरेशन के बाद उसके हम केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले बच्चों ये है कि हमारे पास आयोडीन और क्लोरीन को अगर हम डायरेक्ट मिक्स करवाएं, ठीक है, इक्वल अमाउंट्स में लेके इन दोनों को, तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो है जी 2ICl। अब आप सोच रहे हैं सर ऊपर तो 1ICl है, नीचे 2ICl है, तो भाई हैलोजन होती हैं डाई एटॉमिक मालिक्यूल की फॉर्म में, दो मालिक्यूल आपस में जुड़ गए। मालिक्यूल हमेशा मिनिमम दो एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ मिनिमम जो है वो मिनिमम 2 एटम्स आपस में जुड़ने तो वो मालिक्यूल बनता है। अब ये Cl2 एक गैस का मालिक्यूल है, ये गैसी स्टेट में, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है। इक्वल अमाउंट्स में जब मिक्स किया गया तो 2ICl यानी दो मालिक्यूल आयोडीन मोनोक्लोराइड के प्रोड्यूस हो गए। इसी तरह अगर हम KClO3 लें, एक साल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड इसका नाम है, आयोडीन के साथ इसको हम ट्रीट करें हीट करने से, यहाँ आपने डेल का साइन लगा देना है, तो जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसको हम देख लें। पोटाशियम जो है भाई वो आयोडीन के साथ मिलके KiO3 एक साल्ट बनेगा, यानी क्लोरीन की जगह पे आयोडीन आ गया। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो गई किस्म की। और साथ में क्या बचा हमारे पास, साथ में ICl बचा है हमारे पास। ठीक है, यानी ICl की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर हम ICl3 एक कंपाउंड, एक इंटर हैलोजन है XY3 टाइप की, जो आगे जाके पढ़ेगी भी हम, इसको अगर हम लोग हीट करें 68 डिग्री पे, अगर इसको हीट किया जाए तो 68 डिग्री पे हीट करने से हमारे पास ICl बनता है और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, इस तरह। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन। अगर देखा जाए हमारे पास इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लें, जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो ये डार्क रेड लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 97.4 डिग्री होता है। और इसके अलावा इसकी सॉलिड फार्म में दो मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनको देखते हैं हम। तो सबसे पहली फार्म है सॉलिड फार्म, यानी सॉलिड फार्म में ये कैसा नज़र आता है। सॉलिड फार्म में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट वो 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और रेड नीडल लाइक क्रिस्टल्स इसकी मिलती हैं जब हम इसको रैपिडली कूल डाउन करते हैं। यानी इस सॉलिड को पहले मेल्ट करो इतने टेम्परेचर पे, और बाद में आपने क्या करना है बच्चों, इसको रैपिड कूलिंग करनी है। आफ्टर मेल्टिंग आपने क्या करनी है, रैपिड कूलिंग करनी है आपने। रैपिड कूलिंग करने से दोबारा यही सॉलिड फार्म जो हमें मिलेगी
मेल्ट करने के बाद, यानी दोबारा इसको जब कूल करेंगे आप, रैपिड कूलिंग करेंगे, तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो रेड नीडल लाइक क्रिस्टल्स होती हैं, ठीक है। ओके जी, इसके बाद दूसरी स्टेट है मेटास्टेबल स्टेट, उसको हम देखते हैं। जो अगली स्टेट है मेटास्टेबल स्टेट। 14 डिग्री पे अगर आप मेल्टिंग पॉइंट है इसका स्टेट का, और मेल्ट करने के बाद अगर आप उसको स्लोली कूलिंग करें -10 डिग्री पे, तो ब्लैक सॉलिड ऑब्टेन्ड होता है। और इसको थोड़ी देर अगर आप स्टैंड कर दें, छोड़ दें अगर आप इसको ब्लैक सॉलिड को, तो ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्लैक सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टेबल फॉर्म, यानी सॉलिड फॉर्म जो आपने पीछे पड़ी थी उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो है ना बेटा रिएक्शन, वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का जब भी वर्ड आ जाए समझ लें इस कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो रही है। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन वाटर से लफ्ज़ निकला हुआ है। तो ICL वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी आयोडीन मोनोक्लोराइड, यानी एक क्लोरीन इसके अंदर एक आयोडीन है। तो प्लस बेटा इसका रिएक्शन हम करवाएं अगर किसके साथ भी, वाटर के साथ, तो वाटर से जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और HOI एक कंपाउंड बनेगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ से आयोडीन मिलके HOI बनेगा। बाकी क्या बचा, बड़ा फेमस एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि जब भी इस तरह का रिएक्शन आ जाए ना, तो वाटर के दो हिस्से होते हैं। वाटर को ऐसे लिखा जाता है HOH के साथ, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो क्या बचा OH बचा, और वो क्लोरीन आयोडीन के साथ मिलके HOI या IOH भी इसको लिखा जा सकता है, दोनों तरह ठीक होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम चलें, बट ज़्यादातर ये होता है कि जो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना उसको पहले लिखा जाता है मोस्टली, ठीक है ना, सॉरी, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये उसी सीक्वेंस के हिसाब से इसको लिख सकते हैं, बट दोनों तरह ठीक होता है, इतना इशू नहीं होता। नेक्स्ट हम देखें भाई, ये था एक वाटर का मॉलिक्यूल। अगर आप दोनों की अमाउंट, दोनों की रेशो 3:3 कर दें, यानी 3 ICL ले लें, यानी आप क्वांटिटी बढ़ा दें, एक्चुअली 3 वाटर के मॉलिक्यूल ले लें, तो रिवर्सिबल किस्म का रिएक्शन होगा। तो H, अब ऑक्सीजन एक्चुअली 3 हो गए यहाँ पे, देखो 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोक्सल आ गए एक्चुअली, ठीक है। तो HIO3, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है HIO, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे HIO, ठीक है, दोनों तरह एक्रोड होता है, दोनों तरह ठीक है। मैं चलो ऐसे लिख लेता हूँ, HIO3 बन गया, क्योंकि 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, तो HIO3 बन गया, ठीक है। और साथ में प्रिडिक्शन करें क्या बन सकता है, जाहिर बात है हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, ये क्लोरीन है, तो HCl ने तो लाजमी बनना है, ठीक है ना। कितने HCl बनेंगे, 3 HCl बनेंगे हमारे पास। प्लस भाई हाइड्रोजन है और आयोडीन के साथ मिलके एक चांस है कि हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो जाए, उसके भी 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, होती हैं कि रिएक्शन हमारा किस लिहाज से हो सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें भी आप लोग, अगर हम 5 ICL ले लें, यानी इसकी रेशो 5 कर दें और इसकी रेशो 3 ही रखें, तो हमारे पास उसी तरह HIO3 तो बनना ही बनना है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 इस O के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। एक ये भी एसिड है सारे बेटा, ये सारे एसिड ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, HIO3 HCl HI, ये सारे एसिड्स हैं। तो और इसके अलावा क्या बनेगा जी, HCl बनेगा, उसके 5 बनेंगे, यानी 5 क्लोरीन साइड में, तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। और प्लस साथ में आयोडीन देख लें कितनी, यहाँ पे एक तो चला गया, बाकी कितने रह गए, बाकी 2 आयोडीन रह गए, यानी 2I2 प्रोड्यूस होगा सॉलिड फॉर्म के अंदर। यह है सॉलिड स्टेट इसकी, ठीक है। तो याद रखना, जब भी वाटर से रिएक्शन करवाएगा ना आयोडीन मोनोक्लोराइड को, वहाँ पे एसिड्स प्रोड्यूस होंगे। वाटर से हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन वगैरह आएगा, तो जारी बात है वो एसिड बनाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयोडीन मिलके वो भी एसिड बनाएगा। तो ये डिफरेंट बिहेवियर है, अगर आप वाटर की और इसकी कंसनट्रेशन डिफरेंट ले लें, तो हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो ये डिफरेंट वेज हैं हाइड्रोलिसिस के। इसके बाद है रिएक्शन विद बेस, जैसे कि अगर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और इस स्ट्रॉन्ग बेस का अगर रिएक्शन करवा दें आप आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ, तो किस तरह का रिएक्शन होता है। KOH आपने एक्सेस में लेना है, यानी ज़्यादा लेना है ये, ठीक है।
जब आप KOH को एक्सेस में लेंगे बेटे, तो पहली बात तो ये कि पोटाशियम ने क्लोरीन के साथ मिलकर एक बड़ा फेमस साल्ट है पोटाशियम क्लोराइड। आपको पता है अल्कली मेटल साल्ट बनाती हैं, पोटाशियम इज अल्कली मेटल, जब भी वो हैलोजन से जोड़ोगे तो साल्ट बनेगा यानी KCl, ठीक है। पोटाशियम यहाँ पे मेटल है और क्लोरीन हैलोजन है तो साल्ट बनेगा ये। तो आप रिएक्शन को रट्टा ना लगाइएगा काइंडली, तो आपको पता होना चाहिए जब भी KOH के साथ यानी अल्कली मेटल के किसी भी कंपाउंड के साथ ICl का रिएक्शन करवाएंगे ना, तो अल्कली मेटल ने तो जारी बात है इनमें से किसी एक के साथ जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। ये दोनों से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, साल्ट बनेगा। अब KCl से मतलब तो KCl के जो है वो आयोडीन के साथ भी मिलेगा, इक्वल चांस है दोनों के साथ मिलने का, तो KI भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में भाई साथ में एक और भी साल्ट बनने का चांस है कि K और हमारे पास आयोडीन और ऑक्सीजन ये तीनों मिल जाएंगे, K आयोडीन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बात बैलेंस नहीं है, आयोडीन जो सेंट्रल एटम है वो ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, तो क्योंकि 7th ग्रुप में आ रहा है ना, 7 आयोडीन 7 बॉन्ड बना सकता है टोटल, क्योंकि वैलेंस शेल में इसके साथ इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 ऑक्सीजन कर दें, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे, एक अल्कली मेटल का बॉन्ड यानी 7 पूरे हो गए, KiO3 फार्मूला बनेगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप के और वाटर के बनने का चांस भी है यहाँ पे H2O, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक आप 3 लिख लिए ना तो मैक्सिमम आपका आंसर जो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब जारी बात ये बैलेंस नहीं, यहाँ K 3 है, यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे 3 लगाओगे तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा फिर, ताकि इस तरफ 4 ऑक्सीजन है ना, तो इस तरफ भी 4 करने पड़ेंगे आपको। तो क्लोरीन देखें, इधर एक क्लोरीन है, बट यहाँ पे आयोडीन देखें 2 हैं, यहाँ पे क्या ये आयोडीन 1 है, तो ये एक्चुअली बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आप रेशियो रखें ना, इसकी 3 रखें रेशियो, इसकी अगर आप 6 रखें तो ये बैलेंस, यानी 2 और 4 कर, पहले 2 और 4 लगाना, यहाँ 2 लगाना 2 ICl और यहाँ 4 KOH लगाना, देखना बैलेंस हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बैलेंस हो रहा तो आप फर्दर इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर भूल जाए पेपर में बैलेंस कैसे करना तो कोई इशू नहीं, आपका प्रोडक्ट सही बनाना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट अगर ठीक है तो आंसर उसका एक्यूरेट आ जाता होता है, ठीक है। और KCl, तो KCl खैर बैलेंस करने के लिए यहाँ अगर आप 3 लगा दें, ठीक है ना, यानी 3 KCl यहाँ पे 3 लगा दें आप, और KI जारी बात है 3 पोटाशियम ये है, 1 ये है, तो अभी भी ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ आप 2 लगा दें फिर, ठीक है। 2 लगाने से 5 हो गए, 1 ये 6 पूरे हो गए जी हमारे, ठीक हो गया जी। और ऑक्सीजन देखें कितने, इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर कितने 6 नहीं है खैर, तो 6 लगाने के लिए यहाँ 3 लगा दें, ये भी 3 ऑक्सीजन, ये भी 3, टोटल 6 पूरे हो चुके हैं। तो इस तरह इसके बाद है ऑटो आयोनाइजेशन, थर्ड है जी ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन में क्या होगा बेटा कि ये खुद ब खुद ही आयोनाइज हो जाता है, जैसे लिक्विड ICl जो होता है ना, तो ये खुद ब खुद ही ऑटो आयोनाइजेशन की होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आयोडीन सेपरेट होगा तो आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है ना उसको, उस एटम को पहले लिखा जाता है। आप सब सोच रहे हैं सर क्लोरीन को पहले नहीं क्यों लिखा, Cl क्यों नहीं लिखा हुआ, यानी ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, Cl तो ऐसे क्यों नहीं लिखते, एक्चुअली जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसको पहले लिखा जाता है, ICl पहले क्लोरीन बाद में, तो जिसकी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा आयनाइज होने के बाद, और इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें तो आयनाइज हो सकता है ये, ठीक है ना, कुछ हद तक ये आयनाइज होता है, तो बट आयनाइजेशन के चांसेस कम होते हैं ज़्यादातर इसमें से, अगर आप लिक्विड ICl में से करंट गुजारें तो ये आयनाइज होता है। सॉल्वेंट का केटाइन बनाइए, I नेगेटिव प्लस ICl नेगेटिव, ठीक है, ICl2 नेगेटिव, यानी सॉल्वेंट का एनाइन भी बनेगा, ICl2 नेगेटिव एनाइन, यानी इस तरह से ये आयनाइज होता है, खुद ही आयनाइज होता है। अगर आप लाजमी इलेक्ट्रिसिटी गुजारें, ये लिक्विड ICl अगर इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट जो है ना वाटर आयनाइज हो, खुद ही आयनाइज हो रहा होता है। तो ये है जी केटाइन, ये उसका एनाइन बना ICl2 नेगेटिव। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो ये बैलेंस हो चुका है। इसी तरह अगर आप क्लोरीन गैस, एक्सेस क्लोरीन गैस इस लिक्विड में से, ICl के लिक्विड में से पास आउट करवाएं और टेम्परेचर आप रखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ICl3 कंपाउंड बनेगा, जिसको हम आगे जाके XY3 टाइप के अंदर पढ़ेंगे, XY3 टाइप के अंदर, वहाँ पे सेम रिएक्शन हम दोबारा वहाँ पे पढ़ेंगे। इस तरह रिएक्शन विद ब्रोमाइड यानी KBr से करवा देंगे रिएक्शन, अगर आप इसका ICl प्लस पोटाशियम ब्रोमाइड, KBr एक साल्ट है, और इसके साथ KBr के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
आयन किस तरह का बनता है, कम्प्लेक्स आयन। ये हैलोजन सारी आपस में जुड़ जाती हैं एक्चुअली, ठीक है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इस तरह से। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्डर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आयन बना है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इसको आर्डर फॉर्म में लिखना। तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पोटाशियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इसके साथ जुड़ता है, यानी मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होती है ना। यहाँ पे केप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट शो नहीं करवाया जा रहा। आयनिक कंपाउंड, ये एक किस्म का आयनिक कंपाउंड ही बना है हमारे पास, ठीक है, एक आयन प्रोड्यूस हो गया। इसके अलावा है जी इलेक्ट्रोलिसिस, छठी इसकी है जी प्रॉपर्टी, वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इसी तरह जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो ये पहली बात तो ये आयंस में टूट रहा होता है, आई पॉजिटिव और ICl2 नेगेटिव, ये ऑटो आयनाइजेशन में आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं, उसके अंदर दो रॉड डिप की होती है, एक नोड वाली एक कैथोड वाली रॉड, ठीक है, यानी एक रॉड है, ये हमारे पास एक प्लास्टिक का कंटेनर है भाई, इसके अंदर ना एक रॉड पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी रॉड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, यानी एक इनोड है इसमें से और दूसरा क्या है, कैथोड है। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो नेगेटिव वाला वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी जुड़ा होता है इस तरह से। और यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है ना, यहाँ पे सोल्यूशन वो हमारा ये वाला है, ICl मोल्टन फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये I पॉजिटिव फॉर्म में होगा यहाँ पे और ICl2 नेगेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ICl2 नेगेटिव फॉर्म में एनोड की तरफ जाना है और I पॉजिटिव में जाना है कैथोड की तरफ, बिकॉज अपोजिट चार्ज के करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, ये सोल्यूशन है जो करंट को पास आउट करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी एट इनोड पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है, इनोड पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे रॉड इसकी। अच्छा, तो ICl2 नेगेटिव, इनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस आउट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस होंगे यहाँ से तो क्या बनेगा, एक तो यहाँ पे बनेगा भी आयोडीन, आयोडीन I की फॉर्म में होता है बल्कि I2 की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो I2 बनेगा प्लस क्लोरीन गैस बनेगी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस आउट हो जाएंगे, ठीक है। यही जो इलेक्ट्रॉन लॉस है ये वायर के ज़रिए कैथोड के पास पहुँचेंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन I जो है ना, I पॉजिटिव वो गेन कर रहा होता है, यानी 2I पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और ये आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये नीचे वाला ये वाला रिएक्शन किस पे हो रहा है जी, एट कैथोड, ये कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। तो आयोडीन बना और क्लोरीन गैस इनोड पे बन रही थी। अब आप कह रहे हैं सर ऊपर जो है ना एक I पॉजिटिव होता है, यहाँ 2 की लगाएं। एक्चुअली जो हैलोजन्स होती हैं ना वो हमेशा डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, I जो है ना वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो I2 जो है ना वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये हैलोजन जितनी भी ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारा कंपाउंड कंप्लीट हो गया है ICl वाला XY टाइप में। जो फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ी वो आयोडीन मोनोक्लोराइड पढ़ा है। इसके बाद है जी क्लोरीन मोनोफ्लोराइड यानी CLF, ये सेकंड एग्जांपल है XY टाइप की। और तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, वही डायरेक्ट रिएक्शन, क्लोरीन और फ्लोरीन इसके अंदर आ रहा है, तो समझ आना कि डाइएटॉमिक फ्लोरीन क्लोरीन और इसी तरह डाइएटॉमिक फ्लोरीन गैस, 2 गैसेस हैं, इनको अगर आप हीट करें, मिक्स करने के बाद हीट करें 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा जी 2CLF, ठीक है, 2CL यानी क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवा दें, एक और कंपाउंड है ClF3 वाला, जो कि XY3 टाइप में जाके हमने पढ़ना है, XY3 टाइप के अंदर अगर उसमें से क्लोरीन गैस पास आउट करवाएंगे अगर आप, तो वहाँ पे भी यही काम होगा, 3ClF क्लोरीन मोनोफ्लोराइड प्रोड्यूस होगा। इसके बाद है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जी। ClF जो है वो कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस। स्टूडेंट्स याद रखना, जिन कंपाउंड में आयोडीन आ रहा होगा ना, आयोडीन वगैरह आ रहा होगा, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोरीन जब भी 2 मिलते हैं तो गैस ही बन रहे थे दोनों और गैस ही प्रोड्यूस होती है। ClF इज़ अ कलरलेस गैस। जारी बात अगर ये गैस है तो इसने मेल्ट क्या होना है, खुद ही पहले से मेल्टेड फॉर्म में। चलें, इसका मेल्टिंग पॉइंट माइनस में होता है -156 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा जी -100
0.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसका क्या है भी बॉइलिंग पॉइंट। तो गैसेस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक तो बहुत ज़्यादा माइनस के अंदर होते हैं, माइनस वैल्यू में होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहता है जी कॉटन वूल और फिल्टर पेपर जो होता है ना, फिल्टर पेपर कागज़ यानी कि उसको ये फ्लेम करता है, उसको ना जला सकता है ये, ठीक है ना। तो जलने में भी ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जी, फ्लोरीनेशन रिएक्शंस, ठीक है। फ्लोरीनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा कि अगर हम कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कि बड़ी तेज़ी के साथ फ्लोरीन से रिएक्शन करती हैं, ठीक है। तो होता एक्चुअली ये है, अच्छा, जो फ्लोरीन जो है ना वो मेटल्स के साथ बड़ी तेज़ी से रिएक्शन करती है। इसी तरह ये वाला कंपाउंड जो है ये भी मेटल्स के साथ जो है ना वो बड़ी स्पीड के साथ विगोरसली यानी तेज़ी के साथ रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे एक सेलेनियम मेटल है Fe, या टंगस्टन की एग्जांपल आपके नोट्स में जो मैं आपको भेजूंगा उसमें टंगस्टन की एग्जांपल W के साथ लिखा जाता है टंगस्टन मेटल को, और सेलेनियम को Se के साथ, ठीक है। तो सेलेनियम किस ग्रुप में आता है जी? छठे ग्रुप में आ रहा होता है, ठीक है। और सेलेनियम जो है वो 4 बॉन्ड्स, मोस्टली ये 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है, 6 भी बना सकता है, 4 भी, पर मोस्टली ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो इसका रिएक्शन अगर आप करवा दें कलरिन ClF कलरिन मोनोफ्लोराइड के साथ, इसी तरह खामोश भाई, तो सेलेनियम और ClF का जब रिएक्शन करवाएंगे भी तो सेलेनियम जो है ना वो मोस्टली 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है। ये बात, इस बात का आपको पता होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा जी कल कितने हमने इसके साथ एटम जोड़ने। आप दोनों में से देखें तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कलरिन, तो सेलेनियम के साथ जाके फ्लोरीन जोड़ेगा, फ्लोरीनेशन होगी यानी एडिशन ऑफ फ्लोरीन होगी मेटल के अंदर, यानी सेलेनियम मेटल में 4 फ्लोरीन जाके जुड़ जाते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको इधर भी 4 लगाना पड़ेगा, प्लस कलरिन गैस रिलीज आउट हो जाती है। इसी तरह ClF लगाएं जी, तो टंगस्टन जो होता है ना, टंगस्टन वो कितने बॉन्ड बनाता है? वो 6 बॉन्ड्स बना रहा है मोस्टली, ठीक है। तो टंगस्टन एक हैवी मेटल है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, D ब्लॉक के अंदर आ रही होती है। तो W के साथ जो है ना वो 6 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे। जब यहाँ पे 6 होगा यानी WF6, तो यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो आपके आंसर में क्या आएगा जी? 3Cl2 कलरिन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये रेशो का आपको आइडिया होगा तो फिर इतना मुश्किल नहीं है काम ये, और ये आप प्रैक्टिस जब बार बार करेंगे तो रेशो आपके जहन में रह ही जाएगी। इस तरह क्लोरोफ्लोरिनेटिंग एबिलिटी भी होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद एंड पे है भाई क्लोरोफ्लोरिनेटिंग रिएक्शंस ऑफ ClF, ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फ़र के साथ 4 फ्लोरीन हैं, जिस तरह सेलेनियम के साथ होता है ना, सल्फ़र भी छठे ग्रुप में आता है। सेलेनियम ऊपर जो मेटल है वो भी छठे ग्रुप में आ रही है, बट सल्फ़र जो होता है वो नॉन मेटल होता है। SF4 एक कंपाउंड होता है भाई, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का आपने फार्मूला पढ़ा होगा SO2, और जब इनके साथ आप ClF का रिएक्शन करवाएंगे, ClF, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफ्लोरिनेटिंग रिएक्शंस का मतलब होता है कि कलरिन और फ्लोरीन दोनों जो है ना वो ऐसा कंपाउंड जिसमें कलरिन फ्लोरीन दोनों किसी की चीज़ में ऐड हो रही हों, ठीक। क्लोरोफ्लोरिनेटिंग यानी कि तो कलरिन फ्लोरीन दोनों जो है ना CO के साथ जाके मिल जाती हैं और क्या बनता है? COFCl, ठीक है। इसी तरह SF4 में भी ऐसे होगा, SF5 एक तो बनेगा 7 कलरिन, क्योंकि सल्फ़र जो है ना यहाँ पे सल्फ़र की स्टेट +4 है, यहाँ पे सल्फ़र जो है ना +6 में, यानी सल्फ़र के 4 बॉन्ड भी बनाता है, 6 भी बनाता है, ठीक है। छठे ग्रुप में आता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह यहाँ पे देखें अगर आप लोग तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र के 4 बॉन्ड हैं यहाँ पे, और 2 और यहाँ पे, दोनों जब जुड़ेंगे इसके साथ तो इसके टोटल 6 बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी SO2FCl, ठीक है, इस तरह से। तो जस्ट कुछ भी नहीं है, ये एडिशन हो रही है, ClF इसमें ऐड कर दें, ये ClF इसमें ऐड कर दें, ये ClF इसमें ऐड कर दें, तो एडिशन रिएक्शन एक्चुअली ये कलरिन और फ्लोरीन जो है ना वो दोनों ऐड हो रही हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, इन कंपाउंड्स के अंदर। तो जी ये टाइप्स थी जो हमने कुछ चंद एक पढ़ी हैं। इसके अलावा एक और टाइप भी है, उसका मैं नाम लिख देता हूँ नोट्स में, उसके 1-2 रिएक्शन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा डिटेल में ये नहीं है। यानी IBR, आयोडीन मोनोब्रोमाइड, यानी IBR भी एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ग्रे वायलेट कलर होता है इसका, ठीक है, IBR। इसके 2-3 रिएक्शन है, जस्ट वो आप लोग नोट्स में से देख लीजिएगा। इसी तरह के जैसे हमने ये पढ़े कलरिन और फ्लोरीन वाले पढ़े, ClF के पढ़े, ठीक है जी। चलें, ओके, तो एक टाइप हमारी कंप्लीट हुई, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे XY 3 टाइप ऑफ इंटर हैलोजेंस। तो ये रिएक्शन आपको ऐसे हैं, ये प्रैक्टिस से आपको तैयार होंगे, ठीक है ना, तो इतने टफ नहीं है खैर।
कि आप कहें सर किसकी रेशो क्या आ रही है, कभी किसकी क्या आ रही है। तो ये थोड़ा सा जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएंगे।